आज की मीटिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बुलाई गई है जिन्होंने इस परीक्षा का फॉर्म भरा है और दिसंबर की परीक्षा या इग्नू की परीक्षा में पहली बार बैठ रहे हैं। तो आपको कुछ बुनियादी बातें हम बता दें जिससे कि आप इत्मीनान से अपनी अच्छी तैयारी के साथ परीक्षा दे पाएं। और परीक्षा के बाद भी कुछ जानकारियां आपको जरूर, कब रिजल्ट आएगा, अगर आप अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं हैं तो आप क्या करें, इस तरीके की कुछ जानकारियां हम आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहला तो आज से परीक्षा शुरू है, 9 जनवरी तक ये परीक्षा चलेगी। तो परीक्षा की जो सबसे मुख्य बात है कि आपको अपना हॉल टिकट और इग्नू आई कार्ड, ये 2 चीजें जरूर लेकर जाना है। अगर आपने हॉल टिकट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करके प्रिंट कर लें। और इग्नू आई कार्ड अगर आपके पास नहीं है अपना, तो जिन्होंने भी ऑनलाइन, सभी विद्यार्थियों ने आज ऑनलाइन एडमिशन लिया है, 23 के विद्यार्थी हैं, तो वो अपना पोर्टल से अपना आई कार्ड जरूर डाउनलोड करके प्रिंट कर लें। बिना हॉल टिकट और बिना आई कार्ड के, इग्नू आई कार्ड के, आप परीक्षा भवन में न जाएं, पहली बात। दूसरी बात, परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए हमें उम्मीद है कि आप सभी ने असाइनमेंट जरूर जमा किया होगा, असाइनमेंट लिख करके, तो उससे ही आपकी काफी परीक्षा की तैयारी हो गई होगी। आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जो इग्नू की वेबसाइट पर आप सर्च बॉक्स में ओल्ड क्वेश्चन पेपर टाइप करेंगे तो आपको परीक्षा के, आपके विषय के ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो पहले पूछे गए हैं सवाल, उनसे आप रूबरू हो सकते हैं। आपको एक आइडिया मिल सकता है कि इग्नू की परीक्षा कैसी होती है। तो आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर जरूर डाउनलोड करके एक बार जरूर उनको गो थ्रू कर लें कि पहले के सालों में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते थे। पिछले सेशन में जो सवाल पूछे गए हैं, अनुमानतः उनके रिपीट होने की संभावना कम होती है, लेकिन फिर भी आप उनको एक बार जरूर देख लें, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस बार परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। परीक्षा अमूमन 3 घंटे या 2 घंटे की होती है। जो कुछ पेपर 2 घंटे के हैं, कुछ पेपर 3 घंटे के हैं। तो वो आपके एडमिट कार्ड में लिखा भी होगा। और जो अमूमन जो 2 घंटे की परीक्षाएं हैं वो 50 नंबर की होती हैं, और जो 3 घंटे की हैं वो 100 नंबर की होती हैं। तो आप उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होके जाइएगा कि आपका 2 घंटे की परीक्षा है कि 3 घंटे की। कई दफे पाया गया है कि विद्यार्थी हर परीक्षा को 3 घंटा मान के चलता है और 2 घंटे बाद जब अनाउंसमेंट होता है कि अब आपको कॉपी जमा करनी है, तो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो बेहतर है कि पहले ही आप इंश्योर कर लें कि आपका वो पेपर, अपने हॉल टिकट के जरिए, कि आपका पेपर 2 घंटे का है कि 3 घंटे का, या ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि पहले वो पेपर 2 घंटे का रहा है तो 2 ही घंटे का होगा। दूसरा, जब परीक्षा हॉल में आप समय से पहुंचे, ये बहुत बुनियादी बात है जो आप सभी जानते हैं। परीक्षा में पहुंचने के बाद कुछ एक शुरू की 2-4 मिनट की सावधानियां मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको रखनी चाहिए। आप अपना एनरोलमेंट नंबर और बाकी डिटेल्स ठीक से भरेंगे। एनरोलमेंट नंबर सबसे मुख्य है, तो आप इंश्योर कर लें कि वो आप गलत ना भरें। कुछ केसेस में एनरोलमेंट नंबर गलत हो जाता है तो मार्क्स चढ़ने में दिक्कत होती है। वो आप अपने इन्विजिलेटर या कक्ष निरीक्षक पर भरोसा ना रखें। आप अपने हॉल टिकट, अपने आई कार्ड से एनरोलमेंट नंबर को दोबारा जांच कर, 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है उसको ठीक से भरें अपने कॉपी पर, और बाकी डिटेल्स अपना इत्मीनान से अच्छे से भरें। तो एनरोलमेंट नंबर किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। फिगर और वर्ड्स, संख्या और शब्दों दोनों में होता है, तो दोनों में उसको ठीक से भरें। प्रश्न पत्र मिलने के बाद आप इत्मीनान कर लें कि आपको कौन से प्रश्न करने हैं। अक्सर परीक्षा में ये पाया गया है कि हमारे यहाँ इग्नू परीक्षा में, जैसे कि कुछ ऑप्शन रहता है आपके पास कि 8 या 10 क्वेश्चन है, उसमें से 5 करने हैं, या सभी पोर्शंस अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन उसके सब सेक्शंस में से एक एक क्वेश्चन आपको छोड़ना है। 5 में से 3 ही का आपको शॉर्ट नोट निकला है। तो सबसे पहले अक्सर देखा गया है कि विद्यार्थी परीक्षा प्रश्न पत्र देखते ही उत्साहित हो जाते हैं। अगर अच्छे से एक आध क्वेश्चन मिल गया तो बहुत उत्साहित हो जाते हैं, अच्छी बात है उत्साहित होना, लेकिन पहले आप डिसाइड करें कि वो 5 कौन से प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो पहले आप टिक कर लें, उनको टिक जरूर कर लें। और शुरू के 10, 15, 20 मिनट आप फ्रेमिंग करें
कि इस प्रश्न के लिए आपको इस मेन पॉइंट पर आपको लिखना है। होता क्या है कि हम पहला प्रश्न पत्र मिलते ही पहला प्रश्न बहुत अच्छे से आता है, उसको अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं और उसमें इतना ज्यादा टाइम दे देते हैं कि बाद के प्रश्नों के लिए समय कम पड़ता है, और बाद के प्रश्नों के लिए टाइम हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि शायद वो उतने बेहतर तरीके से लास्ट के एक आध प्रश्न तैयार नहीं होते हैं। उसमें कंफ्यूजन में, एंजाइटी में हम ठीक से उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो बेहतर होगा कि 5 प्रश्न आप चुन लें अपने, और पांचों प्रश्न को फ्रेमिंग कर लें। लास्ट कॉपी के लास्ट पेज में रफ वर्क के लिए जगह होती है, वो रफ वर्क के लिए होता है लास्ट पेज, कॉपी का आपका लास्ट पेज। तो रफ वर्क में आप चाहें तो पांचों क्वेश्चंस का पॉइंट वाइज 3-3, 4-4, 5-5 पॉइंट में हेडिंग डाल दें, छोटे छोटे स्क्रिबल कर लें, जिसको हम लोग बोलते हैं, जल्दी जल्दी लिख लें कि हाँ ये पॉइंट। तो जब परीक्षा के प्रेशर में जब आप लगातार 2.5 घंटा, 2.25-3 घंटा उसके बाद के बचे हुए में लिखेंगे आप, तो आपसे गलती नहीं होगी। नहीं तो परीक्षा जब शुरू होती है 10 बजे या 2 बजे परीक्षा शुरू हुई, शुरू के आधे घंटे तो 15 मिनट हमारे सब दिमाग में रहता है, लेकिन जब हम 1-2 क्वेश्चन में पूरा अपना ताकत, पूरी एनर्जी झोंक देते हैं, तो बाद के लिए थोड़ा एंजाइटी और कुछ थकान की वजह से बाकी प्रश्नों पर हम उतना फोकस नहीं कर पाते हैं। तो बेहतर होगा कि पांचों क्वेश्चंस के, और जो पॉइंट आपके दिमाग में आए, कोई जरूरी नहीं कि वो ऑर्डर में हो, बस आप नोट करते जाएं कि हाँ हमको इस प्रश्न में ये पॉइंट लिखने हैं, जिससे आपको प्रेशर सिचुएशन में जब आप उसको पलट के रफ वर्क देखेंगे तो कहेंगे हाँ यार ये पॉइंट तो हमने सोचा था शुरुआत में, क्योंकि फ्रेश दिमाग से आप वो पॉइंट सोच सकते हैं। जब आप थकेंगे 1.5-2 घंटे की लिखावट के बाद, तो वो आपको सोचने में, वो शायद वो उस प्रेशर सिचुएशन में वो पॉइंट्स आपके दिमाग में ना आए। ये हुई उसकी कॉपी 28 पेज की है, 26-28 पेज की। आपको बी कॉपी ज्यादातर नहीं मिलेगी, तो आपको उसी के हिसाब से सारे प्रश्न अपने उसमें फ्रेम करके लिखना है कि सारे प्रश्न उसी में आ जाएं। तो 26-28 पेज बहुत सफिशिएंट होते हैं 5 क्वेश्चन करने के लिए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं। तो बी कॉपी आपको नहीं मिलेगी। कॉपी के अंत में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए, अगर आप परीक्षा में पहले पहुंचते हैं, थोड़ा 10-15-20 मिनट पहले जाके, तो कॉपी आपको मिल जाती है। तो कॉपी के इंस्ट्रक्शंस एक पढ़ लें आप परीक्षा के लास्ट में, कॉपी के सबसे लास्ट में। रिजल्ट इग्नू डिक्लेयर करता है कि परीक्षा के 45 दिन बाद हम रिजल्ट घोषित करेंगे, लेकिन एक बार में 6 से 7 लाख 8 लाख विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं और इनकी कॉपियां जचने में टाइम लगता है। तो आप थोड़ा भी पैनिक ना हो, रिजल्ट फेजेस में घोषित होता है। अब तो इग्नू ने एक नया टर्म शुरू कर दिया है कि परीक्षा चलती रहती है और उसी बीच रिजल्ट घोषित होना है। मतलब परीक्षा 9 जनवरी से पहले ही कुछ पेपर्स के रिजल्ट घोषित हो जाएंगे। तो आप थोड़ा पैनिक ना होइएगा कि अरे उस सब्जेक्ट का आ गया, उस लड़के का आ गया, मेरा नहीं आया रिजल्ट। तो आप थोड़ा वेट कर लें। रिजल्ट 9 जनवरी को परीक्षाएं समाप्त हो रही, उसके बाद 45 डेज अगर हम और जोड़ लें, तो रफली दिसंबर से के आसपास रिजल्ट सारे घोषित। लेकिन सभी फेजेस में रिजल्ट घोषित हो से तो पूरी परीक्षा, इतना न रखिए कि मार्च लास्ट तक सभी पेपर्स के रिजल्ट आएंगे। तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, तो आप वेट कर लीजिएगा। बहुत पैनिक मत होइएगा कि अरे मेरा रिजल्ट नहीं आया, उसका आ गया, उस पेपर का आ गया, क्योंकि पूरे भारत भर में परीक्षाएं होती हैं, भारत भर में कॉपियां जांची जाती हैं अलग अलग इवेल्युएटर्स के द्वारा। तो आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे। अगर आप किन्हीं कारणों से अपने रिजल्ट से, मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, तो इग्नू में रीवैल्यूएशन की सुविधा उपलब्ध है। वो इग्नू की वेबसाइट पर ही री इवैल्यूएशन आप टाइप करेंगे तो रीवैल्यूएशन लिंक ऑनलाइन आपको अवेलेबल मिल जाएगा। वो आपका रिजल्ट घोषित होने के 20 से 25 दिन, 30 दिन, 20 से 25 दिन के भीतर, 20 दिन के भीतर आपको अप्लाई करना होता है। आपका रिजल्ट आज घोषित हुआ, आपको वेबसाइट पर दिख गया कि हाँ आपका रिजल्ट आ गया, आप टच में रहेंगे वेबसाइट के। जिस दिन आपका रिजल्ट आया, आपको अपनी उम्मीद से मार्क कम मिले हैं, फर्जी आप अटेम्प्ट ना करें। अगर आप वाकई आपको लगा है कि मैंने पेपर बहुत अच्छा दिया, उम्मीद के मुताबिक मार्क नहीं है, तो आप रीवैल्यूएशन के लिए, उसकी एक निश्चित फीस है, वो अप्लाई करते हुए आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉपी दोबारा जांची जाएगी, दूसरे परीक्षक द्वारा जांची जाएगी, और आपको जो उचित मार्क्स होंगे मिलेंगे। रीवैल्यूएशन के साथ आप अपनी कॉपी की फोटोकॉपी, आप अपने आंसर शीट की फोटोकॉपी भी डिमांड कर सकते हैं कि आपको जो परीक्षक ने परीक्षा जो जांची है कॉपी, वो कैसे मार्क्स दिए हैं, किन किन क्वेश्चंस पे कैसे मार्क्स दिए।
तो आप वो दोनों का लिंक एक ही है, रीएवैल्यूएशन पे आप वो सब देख सकते हैं। असाइनमेंट के मार्क्स भी परीक्षा के रिजल्ट के आसपास ही आपके अपडेट होंगे, तो उसके लिए भी थोड़ा वेट कर ले। अभी आपने असाइनमेंट जमा कर दिया और कल से क्वेश्चन पूछना ना शुरू करें। असाइनमेंट को इवैल्यूएट होने में, उसके मार्क्स हमारे तक आने में, हमारे पास एंट्री होने में और फिर हेडक्वार्टर द्वारा आपके ग्रेड कार्ड के अपलोड होने में 2 से 2.5-3 महीने का समय लगता है। 30 नवंबर लास्ट डेट थी, उसके बाद ये इवैल्यूएशन की प्रोसेस शुरू होगी, यानी 1 दिसंबर आज से ये इवैल्यूएशन की प्रोसेस शुरू होगी, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आप असाइनमेंट को लेकर भी पैनिक ना हो, आप वेट करें कि असाइनमेंट के मार्क्स भी परीक्षा के साथ ही घोषित हो जाएंगे। जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम है वो जनवरी में उनको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपके इस पेपर के प्रैक्टिकल एग्जाम है, उसके लिए आपको एसएमएस अलग से सूचित किया जाएगा। तो ये कुछ बुनियादी बातें थी जो मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा था। अब हमारे सहयोगी हैं डॉक्टर पांडे, डॉक्टर संजय, अगर वो आपके पास मैंने कुछ सवाल है, आप अपने हैंड रेज कर लें। जो इन्होंने हैंड रेज किया है वो उनसे हम लोग एक एक करके पूछेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। जो मनीष मिश्रा जी, सवाल पूछें आप अपना। यस सर। सर मैं असाइनमेंट से रिलेटेड एक जानकारी लेना चाहता हूँ। सबसे पहले सर गुड इवनिंग, नमस्ते। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि असाइनमेंट्स मैंने जो है खुद से लिखा हुआ है छांट के अच्छे तरीके से, और इसमें सर मेरा 32 से 35 पेज के आसपास मैंने लिखा है सर। तो ये कुछ लोगों ने मुझे ऐसा बताया कि 35 पेज के आसपास या 32 लिखे हैं तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है। तो सर ऐसी भ्रांतियां नहीं, तो नहीं ऐसा है ना? कुछ ऐसा नहीं तो नहीं होगा ना है, सर? ऐसा कुछ नहीं है। यस। असाइनमेंट ज्यादा या कम, ज्यादा पेजेस या कम पेजेस, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता। आपने क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट किया है और सारी बातें लिखी हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। वो आपका जी 400 शब्द में भी खत्म हो सकता है, 800 भी शब्द लग सकते हैं, 200 शब्द भी लग सकते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो ये मोटा पतला असाइनमेंट जमा करना है, आपको रंग के लिखना है इस पे, ये सबसे कोई मतलब नहीं होता। आपका कंटेंट इंपॉर्टेंट है, अगर आपने अच्छे से लिखा है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। कौन सा स्टडी सेंटर है आपका? मेरा ये यूपी कॉलेज 2708 है, ठीक है, कोई उदयपुर दिक्कत का। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर आप। एक जानकारी छोटी सी और चाहिए आपसे। एग्जाम में सर जो है ये 10 नंबर का जो 500 वर्ड वाला है, इसको 4 पेज ठीक रहेगा सर? हाँ, क्या? 4 पेज में लिखना ठीक रहेगा सर? यार मैंने कहा ना कि वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। शॉर्ट नोट है तो 4 पेज में क्यों लिखेंगे आप? अगर शॉर्ट नोट जैसे का है, 500 लघु वर्ड का टिप्पणी है ये। मांगा है, तो हाँ बड़ा है तो वो देख लीजिएगा आप। बहुत छोटा भी ना हो, बहुत बड़ा भी ना हो। बहुत बड़ा लिखने में आपका नुकसान है कि वो आप टाइम टाइम लगेगा। ज्यादा देंगे। जिसमें जी भी हो, आप पहले से परीक्षाएं, आप लोग सभी लोग एडल्ट लर्नर हैं। देखिए, इस जी पे कभी ध्यान मत दीजिए कि वो छोटा लिख रहे हैं बड़ा लिख रहे हैं। हाँ, जी मिनिमम एक होना चाहिए और उतना आपको, उतने सवाल उतना आप कवर करें तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना? ओके सर, थैंक ठीक यू सर, थैंक यू। है। और ये होम्योपैथी ऑनलाइन डॉक्टर संदीप, क्या नाम? डॉक्टर संदीप, संजय कुमार जी। गुड इवनिंग सर, डॉक्टर संदीप हियर। जी मैम, हाँ प्लीज जी। डोंट टेक टाइम इन स्विचिंग ऑन योर माइक। थोड़ा सा टाइम कम है हमारे पास, 76 आई एम सो सॉरी सर। मुझे सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है मेरा। मुझे ये पता नहीं है कि जो हमारे टीई जो एग्जाम्स हो रहे हैं इसमें पासिंग मार्क्स 40% है या 50% है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, पीजी कोर्सेज के लिए, पीजी प्रोग्राम्स के लिए ज्यादातर के लिए पासिंग मार्क्स 40 है। ओके 40%। यूजी ओके, थैंक प्रोग्राम्स यू। के लिए 35 है। कुछ प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए पासिंग 50% तक भी है। तो जी पीजीडी एमएच जो है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ, इसमें 40% होगा? इसमें 40% है मैम, इसमें थैंक 40। यू, थैंक यू। असाइनमेंट और एग्जाम में दोनों में अलग अलग 40% है। गुड इवनिंग सर। नाम बुलाया जाएगा आपका, 1 मिनट। सर आपने बोला था संजय कुमार, तो वो मैम आप ही हैं संजय जी, बोले बोले। जी सर, गुड इवनिंग सर। ये करता थोड़ा सा नॉइस है, उसके लिए सॉरी सर, हम थोड़ा सा रोड पर हैं। मुझे सर सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन है। क्या आवाज जा रही है सर? हाँ, हाँ बिल्कुल, बोलिए।
जो प्रोस्पेक्टस हमें मिला था इग्नू का, तो सर उसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अपना एग्जाम दे सकते हैं, ये उसमें मेंशन था। और जब मैं अपना लॉगिन करता हूँ इग्नू की वेबसाइट पर, तो वहाँ पे जो मेरा डिस्प्ले है वहाँ पे मीडियम इंग्लिश लिखा हुआ है। तो क्या इंग्लिश में ही मुझे एग्जाम देना होगा? पांडे जी, अच्छा मैं लास्ट सवाल दे रहा हूँ, उसके बाद पांडे जी आप थोड़ा संभालिएगा। देखिए, इंग्लिश और हिंदी मीडियम जो प्रोग्राम जिसमें अवेलेबल है और आपने जो चूज किया है, प्रेफरेबली आपको उसी में आंसर देना है। लेकिन अगर आप नहीं इंग्लिश में दे पा रहे हैं तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ये है, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज आप यूज नहीं करेंगे। दूसरा, पूरा पेपर एक ही माध्यम में आपको लिखना है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन आपने इंग्लिश में लिख लिया, दूसरा हिंदी में लिख दे रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं सर। 5 क्वेश्चन पांचों इंग्लिश में या 5 हिंदी में, और कॉपी के ऊपर आपको मीडियम अपना लैंग्वेज मेंशन करना होता है कि आप इंग्लिश में लिखेंगे या हिंदी में लिखेंगे, तो वो आप मेंशन करेंगे, उसी हिसाब से शॉर्टिंग होती है, उसी हिसाब से परीक्षक के पास जाती है। अगर आपने उस पर ठीक से मेंशन नहीं किया है तो इंग्लिश के परीक्षक के पास चली गई, आपने मीडियम हिंदी में लिखा है तो आपको हो सकता है थोड़ा नुकसान हो जाए। अच्छा, तो एक क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर मैंने असाइनमेंट इंग्लिश में लिखा था, तो उससे सर कोई इशू तो नहीं ना होगा? जी नहीं, कोई इशू नहीं होगा। डॉक्टर पांडे जरा देख लें आप एक मिनट।